वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर अच्छी हूँ और आज मैं नहा धो के तैयार हूँ सलून जाने के लिए। बिकॉज आपको मैंने कल बताया था कि मेरी कल सलून की अपॉइंटमेंट थी जो कि मुझे करनी पड़ी थी कैंसिल, क्योंकि कल थी एकादशी वाले दिन ना तो मैं हेड वॉश कराती हूँ ना मैं हेयर कट कराती हूँ। और आज मेरे बेटा है घर पे क्योंकि उसकी हो गई है स्कूल बस मिस। रीज़न ये है कि विंटर्स में बच्चों के स्कूल टाइमिंग चेंज हुए थे, जो कि आज से वो टाइमिंग पहले वाले टाइमिंग में कन्वर्ट हो गए, जो कि हमें नहीं पता था, जिसकी वजह से मेरे बेटे की स्कूल बस मिस हो गई है। कल से बैक टू स्कूल, कल से वही रूटीन सेम। तो इस वजह से आज मेरा बेटा मुझे कंपनी देगा। ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया उसकी क्लिप में यहाँ पर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। कुछ खास नहीं, सब्जी रोटी। बट मैंने जो खाया है वो मैंने खाया है एक सैंडविच और अपनी शक्कर वाली चाय, जो मैं 12 महीने पीती हूँ, गुड़ की चाय, क्योंकि मुझे गुड़ से कोई नुकसान नहीं होता। किसी किसी को पिंपल्स निकल आते हैं, किसी को डाइजेशन मतलब पेट खराब हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गुड़ की चाय 12 महीने पच जाती है, मुझे हजम हो जाती है। आप लोगों को दिक्कत होती है या नहीं वो आप मुझे। सो गाइज मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज आलू गोभी गाजर फ्राई करके, और साथ ही साथ मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह मैं उनको कुछ खाना वगैरह खिला के ही भेजती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो स्टमक है वो बहुत वीक रहता है, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और वो दर्द उनके सर में आ जाता है, जिसकी वजह से मैं उन्हें सुबह नाश्ता करा के भेजती हूँ। और नाश्ते में मैंने उन्हें रोटी और सब्जी ही दी थी, क्योंकि वो चाय बहुत कम पीते हैं। तो चाय खाली पेट पीनी वैसे भी अच्छी नहीं होती है, उसके साथ कुछ खाना अच्छा ही सही होता है। और उनको आज एक मीटिंग में जाना था, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट रेडी नहीं कर पाई, तो मैंने उनको बोला कि आप एक चपाती और सब्जी साथ में खा लो और चाय ले लो। और उनके साथ मैं भी बैठ गई थी अपनी चाय लेके। वो आप मेरा कप देख रहे हैं। और इससे पहले मैं हो जाऊं लेट, मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम से जाकर वहाँ बैठ जाऊं और अपना हेयर ट्रीटमेंट चालू कराऊं, बिकॉज मुझे एक जगह बैठना कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि मैं मतलब बोर हो जाती हूँ, करने के लिए कुछ होता नहीं है, वही कोई इधर से बाल खींच रहा है कोई उधर से खींच रहा है, लेकिन मैं बहुत बोर हो जाती हूँ और मैं एक जगह बिल्कुल नहीं बैठ सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं चलती फिरती रहूँ और मेरा हेयर ट्रीटमेंट होता रहे। बट बालों की केयर करनी है। बाल आपको अगर पसंद है, मुझे पर्सनली अपने बाल बहुत पसंद है, तो मैं अपने बालों का जो भी है टेक केयर करती रहती हूँ। सो आज जाते हैं हम सलून, और आज अंजनी भी अपना हेयर कट कराएगा, है ना? पक्का पक्का। वही अंकल से जो आपको पसंद है, जो टॉफी देते हैं। ठीक है, आप उन्हीं से करवाना पसंद करते हो? क्यों? वो मेरे को टॉफी देते हैं बस इसीलिए। ओके ठीक है गाइज, मैं आके ट्रीटमेंट मैं जाके ट्रीटमेंट करा लूँ और फिर मैं आके आपसे बात करूँगी। और वहाँ आपका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा शादियों का सीज़न है ना, तो बहुत रश होता है उस सलून में। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि कुछ कैप्चर करूँ। सो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। हम पहुंच चुके हैं सलून में, और ये है सलून का वेटिंग एरिया, क्योंकि बाहर है बहुत ज़्यादा रश। तो भैया ने हमसे कहा कि आप 5 से 10 मिनट वेट कर लीजिए, बट हमारा उससे ही जल्दी नंबर आ गया था, क्योंकि हम है एक तो परमानेंट क्लाइंट और मेरा हेयर का चल रहा है ट्रीटमेंट। कल की वजह से पहले से ही बहुत डिले हो गया। तो यहाँ पर यश मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बैठ जाओ और अपना स्थान ग्रहण करो, और आप अपनी जैकेट और रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अब आपके है हेयर वॉश का नंबर। और मैंने जैकेट रिमूव करके मैंने अपने फ़ोन को करा साइड, और मैं आ गई थी वॉशिंग एरिया में अपने बालों की धुलाई करवाने के लिए। और मेरे बाल धोते धोते जो है भैया कहीं गायब हो गए थे, तो मैं उनको बैक कैमरा से ढूंढ रही थी कि वो आखिर कहाँ चले गए, लेकिन वो आ गए थे थोड़ी देर में ही। और यहाँ पर मेरे बेटे की भी तैयारी चल रही है कि उसके बाल वॉश किए जा रहे हैं।
जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड रहता है, क्योंकि ये जो भैया हैं ये बच्चों से लेके बड़ों तक की इतनी टेक केयर करते हैं, इतने ध्यान मतलब इतना ध्यान देते हैं कि कहीं पानी ना चला जाए कपड़ों में, कहीं आँखों में, कहीं कान में। तो क्योंकि एक होता है खुद से बाल वॉश करना, एक होता है दूसरा जो करता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो बड़े होते हैं वो बता देते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो ये भैया बहुत कोऑपरेटिव हैं बच्चों को लेके, और इन्होंने अंजनी से बात करते करते उसको इंटरटेन भी करते जा रहे थे साथ साथ। और ये बहुत खुश हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि इसको हेयर कट कराना इतना पसंद नहीं है जितना हेड वॉश कराना पसंद है। इसका मन करे तो ये पूरा दिन वहीं बैठ के हेड वॉश कराता रहे। और यहाँ पर मेरी बालों की चल रही है धुलाई के बाद सुखाई। ये हेयर ड्रायर से मेरे बाल को ड्राई किया जा रहा है, क्योंकि गीले बालों में जो प्रोटीन अप्लाई होना है वो नहीं होता। यहाँ पे पहले बालों को सुखाया जाएगा, उसके बाद मेरे बालों में प्रोटीन लगाया जाएगा। तो यहाँ पे दो दो भैया लग गए हैं अपने हेयर ड्रायर को लेके मेरे बालों। और यहाँ चल रही है अंजनी की हेयर कटिंग, जिसको वो बहुत इंजॉय कर रहा है अपने आप को मिरर में देख देख के। और भैया यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि मैं शायद आज आपको गंजा ही कर दूँ। तो अंजनी ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे पापा यहाँ पर मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, मेरे पापा को मेरे बाल बहुत पसंद है। वो अपनी मन धड़ंग कहानी उनको सुना रहा है, और भैया भी वहाँ इंजॉय हो रहे हैं और इसका हेयर कट कर रहे हैं। वो बच्चों के साथ बातें इसलिए करते हैं कि बच्चे हिले ना, तो बच्चे भी आराम से अपना हेयर कट करा लें। और यहाँ पर मेरा हो गया था ऑलमोस्ट, जो प्रोटीन मेरे बालों पे अप्लाई किया गया था, उसके बाद फिर से मैं हेड वॉश कराने चली गई थी, जो मैंने कैप्चर नहीं किया है। और यहाँ पे फिर से मेरे बालों को सुखाया जा रहा है। और इस प्रोसेस में मुझे बाल धोना और सुखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और लास्ट में मेरे बालों में लगाया जा रहा है फिर से एक प्रोटीन, जो बालों में शाइनिंग मतलब रखता है, बालों को ड्राइनेस से बचाता है, बालों को पॉल्यूशन से बचाता है। उसके बाद मेरे बालों को छुटकारा मिलेगा इन सब के हाथों से, क्योंकि मेरे बाल इस ट्रीटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा खिंचते हैं, जिसकी वजह से मेरा मतलब सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और मैं बहुत देर तक मतलब इस चीज़ को हैंडल कर लेती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे बाल अपने बहुत पसंद है। तो एक जो ग्लव्स पहन के काम करते हैं ना, उसकी वजह से हमारे बाल और ज़्यादा खिंचते हैं। और देखिए ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो इनके हाथों को थोड़ा सा मतलब होता है कि इनके हाथ ड्राई हो जाते हैं, इनके हाथ बहुत मुलायम भी हो जाते हैं किसी किसी चीज़ों से। तो यहाँ पर मैं मतलब अपना पेशेंस लेवल को बहुत कंट्रोल करके बैठी हूँ। और यहाँ पर यश मुझे कैंची का निशान दिखा के कह रहा है कि मैम आज आपके बाल कट कर दें, तो मैं हंस के उसकी बातों को बस इग्नोर कर रही हूँ। और यहाँ पे सचमुच स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरे को मतलब घर जैसी फीलिंग आती है कि मैं घर बैठ के काम करवा रही हूँ। लेकिन गाइस सच बताऊँ, सो फाइनली जब मैं अपनी चेयर से उठी तो यहाँ पे ये सब लोग हंसने लगे और कहने लगे कि मैम थोड़ी देर और बैठ जाइए, जिसकी वजह से मुझे बहुत हंसी भी आई कि मैं इतनी देर बैठ गई। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पर। जैसे कि आप सबने देखा कि आज का दिन मेरा पूरा सैलून में ही चला गया, क्योंकि जो हेयर ट्रीटमेंट का जो भी काम होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और आज मेरी जो हेयर का सिटिंग थी वो थी सेकेंड यानी कि एंड, अब मेरी कोई सिटिंग नहीं होनी है। आज मैं आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई, दादाजी की हमने कोई स्टोरी भी नहीं शेयर करी। लेकिन मैं कल के ब्लॉग में आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि दादाजी की स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। एंड आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे अब खाने की तैयारी करनी है, मॉर्निंग की भी और नाइट की भी। और मैं आज थोड़ा सा थक गई हूँ, क्योंकि मैं एक जगह बैठे बैठे ना आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो कल मिलते हैं। कल के ब्लॉग में हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और करते हैं गुड नाइट। मिलेंगे कल एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।